आई एम स्मृति भाटिया मल्होत्रा एंड आई एम योर न्यूमरोलॉजिस्ट। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे सो यू आर मोस्ट वेलकम एंड इफ यू आर ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड देन थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। आज का टॉपिक है द हेल्थ प्रॉब्लम्स अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ, कि आपको क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं इन योर हेल्थ बिकॉज ऑफ योर सर्टेन डेट ऑफ बर्थ। आप उससे कैसे डील कर सकते हैं, या फिर अगर आपको प्रॉब्लम्स फेस करने भी नहीं पड़ते हैं तो आप वल्नरेबल किस चीज़ के लिए हो, ताकि आप अपने आप को बेटर प्रिपेयर कर पाओ टू टैकल विद दोज प्रॉब्लम्स, ताकि आप ऑलरेडी प्रिकॉशंस ले सको, ताकि फ्यूचर में भी आपको वो प्रॉब्लम्स ना हो जो आपकी डेट ऑफ बर्थ की वजह से आपको हो सकती हैं। मैं पहले ही बता दूं, दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ। दे आर चार्जेबल रीडिंग्स। मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं। अगर आपको रीडिंग चाहिए तो मुझे वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड बुक योरसेल्फ अ रीडिंग। साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स भी दिए हुए हैं। आपको फुल वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा अपनी डेट ऑफ बर्थ पर जाके उस पर क्लिक कर सकते हैं एंड यू कैन फॉरवर्ड द वीडियो टू योर टाइम स्टैम्प। स्टार्टिंग विद नंबर 1, जो लोग किसी महीने की 1st, 10th, 19th या 28th को पैदा होते हैं उन लोगों को रूल करता है सन। आप लोग बहुत लीडरशिप टाइप के होते हो, आप लोग बहुत लीडर टाइप के होते हो। आपको हर चीज़ में वॉलंटियर करना पसंद है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हर चीज़ की लेना पसंद है, सब कुछ आपको इंडिपेंडेंटली खुद करना पसंद है, इसलिए आप स्ट्रेस बहुत लेते हो और इस स्ट्रेस की वजह से आपको हाई ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम्स, पैल्पिटेशन जैसी प्रॉब्लम्स बहुत प्रोन हैं आपके लिए। साथ ही साथ एक फायर एलिमेंट भी आ जाता है, जिस वजह से भी आपके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी रहती है, उस वजह से भी आपको हाई ब्लड प्रेशर बहुत ईजिली हो सकता है, स्पेशली व्हेन यू टेक टू मच कंट्रोल ऑफ थिंग्स और चीज़ें आपके कंट्रोल के हिसाब से आपके अकॉर्डिंगली नहीं चलती हैं तो आप पैनिक हो जाते हो एंड देन इट क्रिएट्स हाई ब्लड प्रेशर। इसलिए बेटर है कि आप हर चीज़ थोड़ी सी जैसे सॉफ्ट प्लानिंग के हिसाब से करो, कि ऐसे ऐसे करना है, नहीं भी होगा तो देख लेंगे टाइप, ऐसे करके सॉफ्ट प्लानिंग रखो अपनी दिल में। कुछ भी ऐसा मत करो कि एंड मोमेंट वाला काम मत करो, क्योंकि वो आपसे हैंडल नहीं हो पाता है। इसके अलावा आपको आई साइट का भी ध्यान एक्स्ट्रा रखना चाहिए, क्योंकि आपके आई साइट इज़ वेरी वल्नरेबल टू गेटिंग डैमेज्ड। वीक आई साइट के बहुत चांसेस होते हैं जिनका भी सन होता है उनके चार्ट में। कम से कम स्क्रीन टाइम रखिए, आई एक्सरसाइज कीजिए। अगर ऑलरेडी आपको नंबर है तो कोशिश कीजिए कि बढ़े नहीं, और अगर नहीं है तो कोशिश कीजिए कि लगे नहीं। ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स की भी संभावना आप लोगों में ज़्यादा होती है, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखिए। खाने में अच्छी विटामिन डी वाली चीज़ें ज़रूर इंक्लूड कीजिए अपनी डाइट में, बिकॉज यू आर सन पीपल, यू नीड विटामिन डी। और अगर आपको कभी ऐसा लगे कि हेल्थ बिगड़ रही है या हेल्थ के लिए कुछ करना है, सबसे पहली चीज़, सब कुछ छोड़ के सबसे पहली चीज़ अपनी लाइफ में डिसिप्लिन ज़रूर इनकॉर्पोरेट करना। डिसिप्लिन इनकॉर्पोरेट करने से ना आपको सन की बहुत ब्लेसिंग्स मिलेंगी। जस्ट बाय इनकॉर्पोरेटिंग डिसिप्लिन इन योर लाइफ आप अपनी काफ़ी बीमारियों से, काफ़ी दिक्कतों से छुटकारा पा सकते हैं। और ये सिर्फ हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं है, आपको कोई करियर प्रॉब्लम हो, कोई पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम हो, कुछ भी, किसी भी तरह की प्रॉब्लम से आप छुटकारा पा सकते हैं अपने लाइफ में डिसिप्लिन इनकॉर्पोरेट करके। कैसे डिसिप्लिन इनकॉर्पोरेट करेंगे, तो आप सन के जो पॉजिटिव ट्रेड्स हैं उसे अपना रहे हैं, क्योंकि सन में भी डिसिप्लिन होता है, टाइम से राइज होना, टाइम से सनसेट होना। अगर आप डिसिप्लिन इनकॉर्पोरेट करेंगे अपनी लाइफ में तो आप एक तरह से सन की ब्लेसिंग्स ले रहे हैं, उसकी ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो सब कुछ स्मूथ चलता रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, हैप्पी रहेगा आपकी लाइफ में। इसलिए डिसिप्लिन इज फर्स्ट थिंग, देन सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार कीजिए, सब हेल्थ ठीक रहेगी, वैसे भी लॉजिकली भी हेल्थ ठीक रहेगी। साथ ही साथ सूर्य नमस्कार करके फिर से आप सूर्य देवता को खुश कर रहे हैं, ताकि वो आपकी हेल्थ ठीक रखे, आपको हैप्पी रखे एकदम। ऑल्सो क्योंकि आपके अंदर इतना फायर है, इतनी गर्मी है, तो अच्छा है कि आप कोई एक्सरसाइज कीजिए, आप एक्टिव रहे, ताकि आपके अंदर का जो फायर है वो चैनलाइज हो, वरना वो अंदर अग्रेशन या इरिटेशन या फिर फालतू की एसिडिटी या गर्मी क्रिएट कर सकता है, विच इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। ऑल्सो व्हेन यू गेट स्ट्रेस्ड अ लॉट, जब बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, आपने स्ट्रेस लिया है, ट्राई प्रैक्टिसिंग डीप ब्रीदिंग। उससे आप अपने नर्व्स रिलैक्स कर पाओगे, ब्लड प्रेशर को काम डाउन कर पाओगे एंड नथिंग विल गो आउट ऑफ हैंड। ठीक है, सब आपके कंट्रोल में रहेगा एज यू लाइक इट।
अगर आप बाय चांस इस टाइप के इंसान हो जो बहुत सेंसिटिव हैं, जिन्हें ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, जो इजीली इमोशनली ट्रिगर हो जाते हैं, जो बहुत सेंटिमेंटल हैं, तो आई वुड रिकमेंड यू टू वॉच नंबर 2 ऑल्सो, क्योंकि उसमें मून एलिमेंट आ जाता है एंड आई थिंक वो भी कहीं ना कहीं आप पे काम कर रहा होगा। So that was all for you. I hope you like the video. अगर आपको पसंद आई हो, don't forget to like, share and subscribe. I also provide personal reading. Personal reading के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, उससे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। All the best. Bye bye. हाय ऑल, अगर आप किसी महीने की 2nd, 11th, 20th या फिर 29th को पैदा हुए हैं तो आपको रूल करता है मून। आपको मून रूल करता है विच इज़ अ वेरी इमोशनल, अ वेरी इंट्यूटिव, अ वेरी फेमिनिन एनर्जी वाला प्लैनेट। तो इस वजह से आप एक तो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हो, आप लोग बहुत ज़्यादा अंदर आपकी फीलिंग्स होती हैं। एलिमेंट आपका वाटर होता है, इसलिए आप लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हो, बहुत जल्दी किसी भी चीज़ को आप पकड़ लेते हो, बहुत जल्दी किसी भी वाइब्रेशन को आप कैच कर लेते हो, पॉजिटिव और नेगेटिव। इस वजह से पहली बात तो आपको अपने सराउंडिंग्स हमेशा क्लीन रखने हैं। क्लीन एज एन अपना हाइजीन तो आपको मेंटेन करना ही है एक्स्ट्रा, साथ ही साथ अपने आसपास जो आपके लोग हैं, अपने लोग भी चुन के रखने हैं। अपने आसपास अपना सर्कल जो है बहुत क्लियरली डिफाइन करना है, बहुत सिलेक्टिव रखना है। वही लोग रखो जो आपको लगता है कि हाँ आपके भले के लिए आपके साथ है, बिकॉज यू आर वेरी वेरी सेंसिटिव इंडिविजुअल। ऐसा भी कई लोगों के साथ होता है कि नज़र बड़ी जल्दी लग जाती है, जिससे आप कहते हैं ना वो नज़र क्या है, आप बहुत नेगेटिव वाइब्रेशन अट्रैक्ट कर लेते हो नेगेटिव लोगों की। ऐसा नहीं है कि लोग बुरे हैं, क्योंकि आपका फ्रेम ऑफ माइंड बहुत जल्दी डिप कर जाता है कई बार, और उससे उभरने में आपको टाइम लगता है। तो जब वो डिप हो जाता है, थोड़े से नेगेटिव हो गए हो आप, तो आप दूसरों के नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर लोगे। तो आपको ऐसे लोग आसपास चाहिए जो आपको फटाफट पॉजिटिव कर दे, फटाफट आपको उठा दे उस चीज़ से। इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान रखना। आपकी मेंटल हेल्थ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ, क्योंकि ये चीज़ आपकी हर चीज़ को ट्रिगर करती है। अब आप लोगों का पेट बड़ा जल्दी ख़राब होता है, आप लोगों का पेट बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होता है। और ऐसा क्यों होता है? ये सब आपके इमोशन से रिलेटेड है। क्या है, जो हमारा स्टमक एरिया होता है वहाँ पे होता है हमारा सोलर प्लेक्सस चक्रा। ठीक है, सोलर प्लेक्सस चक्रा इज़ अबाउट आवर इमोशंस। और जैसे ही आपके इमोशंस ख़राब होते हैं, आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा ब्लॉक हो जाता है और वो अटैक करता है आपके पेट पे, तो आपका पेट खराब। जैसे ही आप किसी बात से अपसेट होए, आपका पेट खराब हो जाता है, आपका पेट खराब होता है, आप अपसेट हो जाते हो। तो ये दोनों कनेक्टेड हैं बहुत ज़्यादा। इसलिए कोशिश करो कि खाना अच्छा खाओ, बाहर का खाना नहीं खाओ। और सबसे ज़्यादा ये 2 नंबर वाले होते हैं जो बाहर का खाना खाते हैं, क्योंकि आप भूख से नहीं खाते हो, आप मन से खाते हो। हमारा मन कर रहा है जी खाने का, बहुत ज़्यादा फूडी होते हो आप लोग। तो इसलिए कोशिश करो कि हेल्दी खाना खाओ, चाहे घर में फैंसी बना के खा लो, पर हेल्दी खाओ, क्योंकि आपका स्टमक बहुत वल्नरेबल है, आया ही ऐसा है, थोड़ा सा डिफेक्टेड सा। ठीक है, उसका ख्याल रखो, इट नीड्स एक्स्ट्रा अटेंशन। पानी एलिमेंट है आपका, तो पानी बहुत ज़्यादा पियो। वाटर एलिमेंट वालों को वाटर ज़्यादा पीना चाहिए, ताकि उनके इमोशंस बैलेंस्ड रहे, उनकी बॉडी में वाटर लेवल मेंटेन्ड रहे। वाटर लेवल अच्छा मेंटेन रहेगा, नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे, फालतू में सिंक इन नहीं करोगे बेकार की बातों में, अपना पॉजिटिव रहोगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अब पॉजिटिव रहने के लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप लोगों को माइंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी बहुत जल्दी हो जाती हैं, क्योंकि मून है हमारा मन। तो माइंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स मतलब डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, जैसे इंसोम्निया, नींद नहीं आना। ये इसलिए वजह से क्योंकि जो छोटी सी बात आपको ट्रिगर करी, आप अपसेट हो गए और उसमें एकदम सिंक इन हो गए, उससे उभरने में टाइम लगता है आपको। तो अपने लिए कोई ऐसी चीज़ ढूंढ के रखो जो आपको किसी भी सिचुएशन से बाहर निकाल सकती है। इट कैन बी अ हॉबी, इट कैन बी अ लव्ड वन, इट कैन बी अ प्लेस जहाँ जाने से यू कैन जस्ट स्नैप आउट ऑफ इट। इट कैन बी म्यूज़िक। ठीक है, जो भी आपको कंफर्ट देता हो, जो भी आपको पॉजिटिव करता हो, वो चीज़।
बाकी टू मेंटेन योर डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्थ मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। मैं अगेन बोलूँगी, थोड़ा सा खाना अच्छा करो, ईट फूड दैट इंक्रीजेज योर हीमोग्लोबिन, ब्लड अच्छा करे, इम्यूनिटी बढ़ाए आपकी, जो कि इम्यूनिटी थोड़ी लो है, तो इम्यूनिटी बढ़ाने पे काम करो, अपना स्टेमिना इंक्रीज करने पे काम करो, सब बढ़िया रहेगा एकदम। आप लोग की हेल्थ तो एक्चुअली आपके हाथ में है, तो अपने बस अपने आप को हैप्पी रखो, अपने आप को पॉजिटिव रखो, आप हेल्दी रहोगे, आपको कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली हेल्थ वाइज, एंड अपने आप को एकदम प्रोटेक्टेड रखो, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। So all the best my moons, I hope you like this video, I hope it resonated with you. Do share in the comment section below। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स देख के मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड गेट योरसेल्फ अ रीडिंग। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। अगर आप किसी महीने की 3rd, 12th, 21st या 30th को पैदा हुए हैं तो आपको रूल करता है जुपिटर। अब बीइंग जुपिटर, द मोस्ट कॉमन इन ऑल ऑफ द थ्रीज इज एलर्जीज। एलर्जीज तो आपको ऐसे होती हैं, बहुत इजीली एलर्जी हो जाती है, इसलिए यू गाइज आर वेरी मच प्रोन टू निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, स्किन एलर्जी, ये सब के लिए बहुत ज़्यादा प्रोन हो, इसलिए आपको अपना एनवायरनमेंट एकदम क्लीन रखना है। स्मोक और डस्ट से बिल्कुल दूर रहना है आपको। अब बिल्कुल दूर तो ऑब्वियसली इंडिया में रह के हो नहीं सकता, बट जितना अवॉइड कर सकते हो अवॉइड इट, बिकॉज यू गाइज रियली कैच इट टू फास्ट, तो वो दिक्कत करता है। थ्रीज को इट इज़ नॉट वेरी एविडेंट आप लोगों में, बिकॉज यू गाइज आर वेरी हैप्पी ऑन द आउटसाइड, पर आपको नर्वस सिस्टम इश्यूज भी बहुत आसानी से हो सकते हैं। लाइक यू गाइज पैनिक वेरी इजीली, थोड़ी सी अंदर आपके स्कैटर्ड एनर्जी होती है, इस वजह से नर्वस सिस्टम इश्यूज भी आप में कई लोगों को काफ़ी प्रोन हो आप लोग, तो उसके लिए ट्राई टू प्रैक्टिस अ बिट ऑफ ग्राउंडिंग फॉर यू गाइज। ठीक है, ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेज में आता है योगा करना, ज़मीन पे बैठ के खाना खाना, प्लांटिंग करना, नेचर वॉक करना, एंड जितना हो सके उतना ये गैजेट्स एंड टेक्नोलॉजी से दूर रहना, क्योंकि आपको ग्राउंडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके अंदर बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग एनर्जी होती है, क्योंकि जैसे कभी आप कुछ कर रहे हो, आपको कुछ करने का मन कर रहा है, फिर आप कुछ कर रहे हो, आपको कुछ करने का मन कर रहा है, बहुत वेवरिंग माइंड होता है आपका, इसलिए नर्वस सिस्टम इश्यूज आसानी से ट्रिगर हो सकते हैं। तो ट्राई टू कीप योर सेल्फ काम, प्रैक्टिस प्राणायाम, अपने ब्रेथ पे कंट्रोल करना सीखो, उससे आपको अपनी मेंटल एनर्जीज पे कंट्रोल आना शुरू हो जाएगा। आपका फोकस भी उससे स्ट्रांग होगा, जो कि भी थोड़ा ढीला है तो उससे स्ट्रांग होगा, इंक्रीज होगा, विच विल ओनली हेल्प यू इन लाइफ। आप लोग पैरालिसिस प्रोन भी होते हो तो थोड़ा लेजीनेस अपनी लाइफ से हटा के एक्टिव लाइफस्टाइल ज़रूर अपनाइए, ताकि आप अपनी बॉडी को हेल्दी रख सकें, एक्टिव रख सकें। ऑब्वियसली सबके लिए यही है कि एक्टिव रहो, तो जितना एक्टिव रहो उतना आपके लिए अच्छा ही है। इट विल नेवर हार्म यू। जस्ट 10 मिनट वर्कआउट अ डे विल हेल्प यू। आप 10 मिनट से शुरू तो करो, आप 5 मिनट से शुरू करो। जुपिटर इज़ अ ट्रेडिशनल प्लैनेट। जुपिटर हमारा गुरु होता है, ठीक है। तो जुपिटर होते हुए आप लोग कोशिश करो कि जितना ठंडा खाना से दूर रहो उतना अच्छा। जैसे जो वेस्टर्न कल्चर वाला खाना होता है ना, ठंडा खाना, सैलेड, दी सबवे वाले बर्गर जिसमें ठंडी ब्रेड में सैलेड डाल के दे देते हैं, ये पैक्ड फूड, ये सब जितना अवॉइड कर सकते हो आप करो। इट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, नॉट एट ऑल। आपको इस सिस्टम को ये बिगाड़ ही देगा। बल्कि खाना भी जो दाल रोटी आपके घर में बनता है उसको अच्छे से गर्म करके खाओ, क्योंकि आप लोग को देखना है आपको खाने का स्वाद कितना अच्छा आएगा। आप लोग फिर कभी दाल रोटी चावल आप लोग बिना वो अच्छे से गर्म करे खाओगे ही नहीं। बीइंग जुपिटर आपको रोटी का शौक, ग्रेन्स का शौक ऑलरेडी होगा, तो कोशिश करो अपनी डाइट में भी वो इंकलकेट करो। अब ये जो सारी चीज़ें हैं, एलर्जी, पैरालिसिस, इसमें तो आपका इतना कंट्रोल नहीं है। आपका थोड़ा कंट्रोल है आपके नर्वस सिस्टम इश्यूज़ पे, तो उस पर जितना वर्क कर सकते हो ज़रूर करो। इसके लिए एक और एडवाइस दूंगी कि कीप योर सेल्फ काम बाय डूइंग डीप ब्रीदिंग एंड योगा एंड ऑल। और साथ ही साथ थोड़ा सा ना आपको एक्सपेक्टेशंस जो है दूसरों लोगों से बहुत ज़्यादा होती है, स्पेशली और लव्ड वंस जो आपके आसपास हैं। ट्राई टू लोअर डाउन योर एक्सपेक्टेशंस अ बिट। काफ़ी लोगों ने अपनी लाइफ में ये
एक्सपीरियंस करके सीख ही लिया होगा कि भाई एक्सपेक्टेशन जितनी हो सके कम रखो, बट थोड़ा सा कम रखो कि जब कोई आपके लिए करे तो आप एकदम सरप्राइज होकर खुश हो जाओ, rather than being disappointed, you know. तो try to expect less from others and expect more from yourself. Okay, अपने आप को पुश करो. So all the best trees. I hope you found it relatable. अगर आप में से ऐसे कुछ लोग हैं who are, you know, extra emotional, extra sensitive, तो I would recommend you guys to watch number 2 and number 7 also. हो सकता है कहीं ना कहीं आपका चार्ट में ये नंबर्स हों, आपको अफेक्ट कर रहे हों, तो आप इन दोनों की एनर्जी ज़रूर देखना, कि इन दोनों नंबर्स की हेल्थ एडवाइसेस ज़रूर देखना. इट विल हेल्प यू. So this was all for you guys. I hope you liked the video. I hope it was relatable for you and helpful for you. If you liked it, don't forget to like, share and subscribe. I also provide personal reading. Personal reading के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल देख सकते हैं एंड यू कैन कॉन्टैक्ट मी. हाय, अगर आप किसी महीने की 4th, 13, 22 या 31 को पैदा हुए हैं तो आपको रूल करता है राहु. क्योंकि आपको राहु रूल करता है विच इज़ अ शैडो प्लैनेट, एक असुर प्लैनेट है, तो इस वजह से आप लोगों की अपने बारे में जो परसेप्टिविटी होती है ना थोड़ी कम होती है. एक तो पहली बात, आप लोगों का बाकी नंबर से, सब नंबर में से सबसे कम ध्यान आप लोगों का होता है अपनी हेल्थ पे. यू गाइज आर वेरी इग्नोरेंट अबाउट योर हेल्थ, क्योंकि आपको फील भी नहीं होता कि आप बीमार हो. बहुत लेट पता चलता है आपको कि अच्छा यार मेरे को तो बुखार है. मतलब दूसरे लोग आपको बताते हैं भाई यू डू नॉट लुक वेल, क्योंकि आप लोगों का अपने पर ध्यान ही नहीं होता. बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर आपका ध्यान होता है अपने अलावा. क्योंकि राहु आपको रूल करता है तो उस वजह से आपके डिसीजेस डायग्नोज करने में भी टाइम लगता है कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है, ये पता करने में भी बहुत टाइम लगता है इन योर केस. तो इसलिए कोशिश करें कि मल्टीपल डॉक्टर से सलाह लें ताकि आप सही तह पे पहुंच सकें कि बेस प्रॉब्लम है क्या. यू गाइस आर अ बिट प्रोन टू मेलनकॉली, क्योंकि आप लोग को ऐसा लगता है कि कोई मुझे समझता नहीं है, तो वो अपने अंदर आप घुलते रहते हो इस बात को लेकर कि कोई मुझे समझता नहीं है, कोई हमें कोई मेरे दिल की बात नहीं समझता, या मैं जो कहता हूँ उस पर सब लोग मना कर देते हैं. नो वन गेट्स माई पॉइंट ऑफ व्यू. दैट्स बिकॉज यू आर डिफरेंट, यू आर यूनिक. यू डोंट हैव टू बी अंडरस्टूड बाय अदर्स, यू जस्ट नीड टू गो ऑन योर ओन वे. ठीक है, तो इस बात पे कभी भी ऐसे रिग्रेट मत करना कि यार मैं तो अकेला हूँ, मैं तो अकेली हूँ. तो आप अकेले ही बहुत हो. You don't need anybody. आप one man army हो. Other people need you. Physical health पे you guys have problems below stomach. Stomach के नीचे जितनी body parts हैं उसमें problem हो सकती है आपको. Legs में you guys are very prone to knee pain, arthritis. थोड़ा सा अपने joints का ख्याल रखा करो. बैक पेन का इशू हो सकता है आप लोगों को, एंड इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ रिजिडिटी. अगर आप बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाते हो चीज़ों को लेकर, बहुत ज़्यादा फंसी हो जाते हो, तो ये प्रॉब्लम्स आपको होंगी लाइक आर्थराइटिस एंड जॉइंट पेन्स. अगर ऐसा कुछ नहीं है तो यू डोंट नीड टू वरी. बैक पेन का ज़रूर ध्यान रखो. बैक पेन इज़ अ यूनिवर्सल प्रॉब्लम वैसे तो ना हो, बट यू गाइज आर वेरी प्रोन टू इट, तो बैक का स्पेशल ध्यान रखो. पोस्चर का थोड़ा सा एक्सरसाइज करो रिलेटेड टू बैक, अच्छा रहेगा. पहले ही शुरू कर दो रादर दैन जब पेन हो तब आपको ख्याल अच्छा करना चाहिए. विमेन बॉर्न ऑन 4th, 13th, 22nd एंड 31st आर प्रोन टू गायनेक इश्यूज. तो अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो या आपको ऑलरेडी कोई यू हैव डिस्कवर्ड अ गायनेक इशू, तो उसको निगलेक्ट मत करना. उस पर रियली यू नीड टू वर्क ऑन इट. प्रेगनेंसी प्लान करोगे तो कंसल्ट अ गायनेक, प्री प्रेगनेंसी चेकअप, प्री प्रेगनेंसी प्रोसेस ज़रूर अपनाना फॉर ईजियर प्रोसेस फॉर स्मूथ प्रेगनेंसी. ऑल्सो ईट फूड दैट इज़ हेल्दी फॉर योर रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड डज नॉट हार्म इट. इसके अलावा इन्फेक्शन बड़ी जल्दी होते हैं आपको, तो गाइस आर वेरी वेरी प्रोन टू इन्फेक्शन. थोड़ा सा इम्यूनिटी लो होता है, इस वजह से थोड़ा सा अपनी इम्यूनिटी बिल्डअप करने में काम करो. ईट द ग्रीन्स, ईट द रेड्स. ठीक है, अपनी इम्यूनिटी बिल्डअप करो, स्ट्रॉन्ग करो, एक्सरसाइज करके स्टैमिना बढ़ाओ, ताकि आपको इन्फेक्शन से जो बहुत आसानी से आप कैच कर लो ना, ये कम हो. थोड़ा सा क्लीनलीनेस भी मेंटेन करोगे अपने आसपास, दैट विल ऑल्सो वर्क. यू कैन प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम इन्फेक्शंस. So that was all for you guys. If you resonated with it, if you found it helpful, then do share in the comment section below. और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप थोड़े सेंसिटिव हो, जैसे आपको ठंड जल्दी लगती है, इमोशनल ज़्यादा हो, ऐसा कुछ जैसे सेंटिमेंटल ज़्यादा हो, तो फिर
अब नंबर 2 और नंबर 7 का हेल्थ गाइडेंस ज़रूर देखना, इट विल ऑल्सो हेल्प यू, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद आपका चार्ट में 2 और 7 वर्क कर रहा होगा इफ़ यू आर दैट वे। फॉर पर्सनल रीडिंग्स आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डिटेल्स देख के मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड बुक योरसेल्फ फॉर रीडिंग। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। हाय ऑल, अगर आप किसी महीने की 5th, 14th या 23rd को पैदा हुए हैं तो आपको रूल करता है मर्क्यूरी, और इस वजह से आपके अंदर एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा है। यू गाइज आर वेरी एनर्जेटिक एंड ये जो आपका ये ना मेंटल प्लेन, ये तो एक्स्ट्रा एक्टिव है। यहाँ पे हर वक्त देयर इज़ समथिंग गोइंग ऑन एंड यू आर ऑलवेज ऑन द गो टू समथिंग। दिमाग हमेशा आपका बहुत चल रहा होता है, इसलिए आपको अपनी मेंटल एनर्जीज पे वर्क करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मेजर इश्यूज आपके यहाँ से आते हैं बिकॉज यहाँ पे एक्स्ट्रा एनर्जी है। यू गाइज आर वेरी प्रोन टू नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम्स, पैनिक अटैक्स, डिप्रेशन, इंसोम्निया, ये सब तो बहुत आसानी से आपको हो सकता है, बहुत आसानी से अट्रैक्ट कर सकते हो आप ये सब। हाइपरनेस, ठीक है, एकदम हाइपर हो जाना, ब्लड प्रेशर राइज हो जाना, ये सब बहुत आसानी से हो सकता है आपको बिकॉज ऑफ दिस एक्स्ट्रा एयर एनर्जी इनसाइड यू गाइस। तो अपने आप को काम डाउन करने के लिए जो एक्टिविटीज़ आप कर सकते हो वो ज़रूर कीजिए। इट कैन बी योगा, मेडिटेशन, ये तो है ही, प्राणायाम, वॉक। वॉक करने से भी हमारी मेंटल एनर्जी जो है काम डाउन होती है, क्योंकि फिजिकली हम अपने आप को वर्क करते हैं ना, तो मेंटल एनर्जीज काम हो जाते हैं, क्योंकि फिजिकली हमारी बॉडी वर्क कर रही है, तो ये भी आपको बहुत हेल्प करेगा। वरना क्या होगा, आप मेंटली अपने आप को एग्जॉस्ट करके थक जाओगे, इट इज़ नॉट गुड फॉर योर बॉडी। फिजिकली एग्जॉस्ट करके थको तो बहुत अच्छा है, मेंटली एग्जॉस्ट करके थकोगे तो बहुत गलत हो जाएगा आपकी बॉडी के लिए। वो एयर एलिमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, बॉडी पेन ये सब फिर शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ अपनी आपको पूरा रेस्ट जरूर दिया कीजिए। आप लोग वो लोग हो जो अगर रेस्ट करने बैठ गए ना तो आपको दिमाग में चलता रहता है, ये भी तो करना है, अरे वो भी तो करना है, अरे ये भी तो है, वो भी तो है। थोड़ा सा गिल्ट फ्री रेस्ट अपने आप को दिया करो, यू नीड इट, योर बॉडी नीड्स इट। अगर ऐसा नहीं हो पाता, आपको जल्दी नींद नहीं आ पाती, तो रात को आप वॉक पे जाओ, फिर सो, बॉडी थकेगी, अपने आप नींद आएगी। डीप ब्रीदिंग करो, कुछ मेडिटेशन कर लो, रात को कोई मंत्र जाप कर लो जिससे आपको सूदिंग लगता हो, नींद आ जाए। टेक अ बाथ एट नाइट, बाथ लेने से भी अच्छी नींद आती है, ठीक है। टेक अ हॉट वाटर बाथ, सर्दी में ठंड लगती है तो, ठीक है। मतलब ऐसे कुछ ना कुछ, यू नीड टू फाइंड योर सेल्फ समथिंग और द अदर जिससे आपको अच्छी नींद आए। रात को आप अच्छे से सो, एकदम पूरा रेस्ट दो अपनी बॉडी को। You guys are very prone to issues from neck to waist. ब्रीदिंग प्रॉब्लम, लंग्स में प्रॉब्लम बहुत आसानी से हो जाती है आपको। ब्रीदिंग प्रॉब्लम, कंजेशन तो ऐसे होता है आपको, क्योंकि क्या है, आपके अंदर एयर एलिमेंट बहुत है। कोई ऐसी बात होगी जो आपके मन में फंस गई, जो आप कह नहीं पाए, आपको कंजेशन हो जाएगा, आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि थ्रोट चक्रा बहुत सेंसिटिव है आपका, ठीक है। ये ऊपर के चक्रास बहुत सेंसिटिव है आपके, तो बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाते हैं। इसलिए इस एनर्जी का, एयर एनर्जी का खास ध्यान रखना है कि कुछ कहना है किसी को तो बोल दो। कुछ दिमाग में ओवर थिंकिंग चल रही है तो उसको निकालो, थ्रू मेडिटेशन, थ्रू एक्सरसाइज, थ्रू योगा, कैसे भी यू नीड टू गेट इट आउट ऑफ योर सिस्टम, वरना वो सिस्टम में दिक्कत क्रिएट करेगा। स्मोकिंग वगैरह इट्स नॉट गुड फॉर यू, क्योंकि आपके लंग्स आर वेरी वेरी सेंसिटिव, बहुत सेंसिटिव ऑर्गन है, और स्मोकिंग एकदम डायरेक्ट अटैक करती है लंग्स पे, ये तो आपको पता ही होगा। इसलिए अगर आप उसको मिनिमाइज़ कर सकते हो मिनिमाइज़ करो, एलिमिनेट कर सकते हो तो बहुत ही अच्छा। सो ऑल इन ऑल, टेक प्रॉपर रेस्ट, प्रैक्टिस मेडिटेशन, प्रैक्टिस प्राणायाम, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाओ अपनी लाइफ में, ताकि मेंटल एक्टिविटी थोड़ी सी काम डाउन हो जाए, वरना ये दिमाग हावी होकर दिक्कत क्रिएट करेगा, ठीक है। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके अंदर सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है, यानी कि ठंड जल्दी लगती है, जो इजीली हर्ट हो जाते हो, इमोशनल टाइप के हो, तो आप लोग नंबर 2 और नंबर 7 की गाइडेंस भी ज़रूर देखना, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके चार्ट में ये नंबर ज़रूर होंगे जो उस चीज़ को अफेक्ट कर रहे हैं, तो वो गाइडेंस आपके ज़्यादा काम आएगी बिकॉज ऑफ योर सेंसिटिविटी। Otherwise, this was all for you. I hope it resonated with you. I hope it guided you. अगर ऐसा हुआ हो तो डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन बिलो। इफ़ यू नीड अ पर्सनल रीडिंग तो आप पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड बुक योरसेल्फ अ रीडिंग।
ऑल द बेस्ट, बाय बाय। हाय ऑल, अगर आप किसी महीने की 6, 15 या 24 को पैदा हुए हैं तो आपको रूल करता है वीनस, इसलिए आपको वीनस रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती होंगी। एक तो आप लोग का दिल बहुत टूटता है because you really want companionship in your life, you really want a partnership in your life and you're so emotional in nature, so giving in nature कि हार्ट ब्रेक बहुत आसानी से हो जाते हैं आपको। तो उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखो, अपने हार्ट को संभाल के रखो, अपनी इमोशंस की हिफाजत करना आपके हाथ में है। लोग तो एक्सप्लॉइट करने बैठे हैं, बाद में आप लोगों को नहीं बोल सकते कि ही और शी डिड दैट। यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर इमोशंस। आपने उसको प्रोटेक्ट करना है बाय वॉइसिंग इट आउट, अपने लिए स्टैंड लेकर, ठीक है। साथ ही साथ आप लोगों को हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। आप में से कई लोग ऐसे होते हैं हु लाइक फैंसी फूड, रिच फूड, बाहर का खाना बहुत खाते हैं, लेज़ी बहुत होते हो आप लोग। इस वजह से आप लोग हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स आसानी से अट्रैक्ट करते हो। कोलेस्ट्रॉल लेवल अपने अंदर हेल्दी मेंटेन करके रखो ताकि आपको हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ ना हो। अपना अच्छा खाना खाओ, हीमोग्लोबिन वाला खाना खाओ ताकि ब्लड आपका प्योर रहे, ब्लड रिलेटेड इश्यूज़ ना हो। तो खाने का लाइफस्टाइल थोड़ा चेंज करो, थोड़ा सा हेल्दी करो ताकि अच्छा अंदर स्ट्रेंथ रहे, अच्छी इम्यूनिटी रहे, ताकि आप इन सब डिसीजेस से प्रोटेक्टेड रहो। आर्थराइटिस का भी चांसेस होते हैं इन 6s, तो इसलिए आप लोग अपनी फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर मेंटेन करके रखो। जॉइंट पेन्स पे अगर कोई होता है तो उसको लाइटली मत लो, उसको सीरियसली लो, उस पर एक्टिवली कुछ ट्रीटमेंट कराओ। नेचुरल ट्रीटमेंट जितना हो उतना अच्छा है। इसके साथ साथ आपकी किडनीज भी सेंसिटिव होती हैं, तो किडनीज के लिए एक तो रिड्यूस अल्कोहल, ठीक है, रिड्यूस हेवी फूड, ठीक है। ऐसा खाना खाओ जो आपको डाइजेस्ट आसानी से हो जाता हो, आपको फील होता हो कि हाँ ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो उसको अपने ईटिंग हैबिट से हटा दो, ठीक है। किडनीज बहुत ज़्यादा आपकी सेंसिटिव हैं, तो रिच फूड नहीं खाना आपने, थोड़ा सा घर का बना हुआ खाना जितना खाओगे उतना अच्छा है आपके लिए। बेसिकली आपको अपनी फूड हैबिट्स पे वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ ही 6 में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि आप लोग ज़्यादा ही फैंसी दिखने में अच्छा ऐसा खाना खाते हो, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है जो दिखने में अच्छा है वो आपकी बॉडी के लिए भी अच्छा कर रहा है, ठीक है। तो उस पर थोड़ा एक कॉन्शियसली वर्क करना शुरू करो, आपको खुद चेंज फील होगा अपनी लाइफ में। अपार्ट फ्रॉम दिस, बॉडी पार्ट्स अबव लंग्स हैव प्रॉब्लम, शोल्डर प्रॉब्लम, फेस प्रॉब्लम, ठीक है। फेस एक्ने बहुत इजीली हो जाता है आप लोगों को, तो उस पर भी अमल करो। इट इज़ ऑल फ्रॉम योर फूड हैबिट्स, ठीक है। फूड हैबिट्स को इम्प्रूव करोगे, अपने आप ये सब इम्प्रूव हो जाएगा। और आप देखना, अगर आप अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान देना शुरू करोगे ना, आपके रिलेशनशिप्स, आपके लाइफ में लग्जरीज, ये सब भी इम्प्रूव होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वीनस है। वीनस अगर आप अपना प्लैनेट स्ट्रॉन्ग करोगे बाय केयरिंग अबाउट योर सेल्फ, लविंग योर सेल्फ, पुटिंग एक्स्ट्रा एफर्ट ऑन योर सेल्फ, तो अपने आप आपकी लाइफ में लग्जरीज आएंगी, अपने आप आपके रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे एंड एवरीथिंग विल बी ब्यूटिफुल अराउंड यू। सो ऑल द बेस्ट गाइज, आई होप यू लाइक द रीडिंग, आई होप इट रेजोनेटेड विद यू। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग एक्स्ट्रा सेंसिटिव हैं, जैसे कि आपको ठंड जल्दी लगती है, गर्मी जल्दी लग जाती है, या अगर आपको जैसे सेंटिमेंट्स आपके जल्दी हर्ट हो जाते हैं, बहुत इमोशनल हो आप, तो आप नंबर 2 और नंबर 7 की गाइडेंस ज़रूर देखिएगा। इट विल रियली हेल्प यू, इट विल रियली गाइड यू, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके चार्ट में वो नंबर्स हैं जो आपको अफेक्ट कर रहे हैं। सो ऑल द बेस्ट गाइज, दैट वॉज ऑल फॉर यू। इफ़ यू वॉन्ट अ पर्सनल रीडिंग, आप पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी डिटेल्स दी हुई हैं, उससे मुझे कॉन्टैक्ट करके। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। हाय ऑल, अगर आप किसी महीने के 7, 16 या 25 को पैदा हुए हैं तो आपको रूल करता है केतु। क्योंकि आप नंबर 7 से हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हो, आपकी मेंटल पावर्स इज़ नेक्स्ट लेवल। तो जो मेंटल एक्टिविटी आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग है, मेंटल पावर इतनी स्ट्रॉन्ग है, ये कई बार इट टेक्स टोल ऑन यू। मेंटल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, ओवर एक्टिविटी है यहाँ पे, इसलिए आप लोग को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम बहुत आसानी से हो सकती है। आपके दिमाग में आपका कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस बोथ आर वेरी मच डेवलप्ड, तो दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, इसलिए आपका दिमाग में बहुत ज़्यादा केओस मचा होता है हर वक्त। इसलिए यू नीड टू रियली कॉन्शियसली टेक केयर ऑफ़ योर मेंटल हेल्थ।
by practicing meditation, by practicing pranayam, some spiritual activity that just disconnects you for a while from all this chaos. ठीक है, कि आप एकदम कुछ अलग ही जोन में हो, एंड इट विल ऑल्सो हेल्प यू टू फाइंड सोल्यूशंस टू योर प्रॉब्लम्स, क्योंकि सब कुछ आपके अंदर ही है. अगर आप ये सब नहीं करते तो आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज जैसे कि इंसोम्निया, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, नर्वसनेस, ये सब बहुत आसानी से आप अपने लिए अट्रैक्ट कर सकते हो. ऐसे आप उसमें सिंक इन हो सकते हो. इसलिए टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड टू गेट आउट ऑफ इट, इफ़ यू बाई चांस fall into the trap of anxiety or nervousness, you have to have a tool in your hand to get out of it. क्योंकि कोई नहीं आपको निकाल सकता, आप अपने आप को ही निकाल सकते हो, क्योंकि आप लोग शेयर भी नहीं करते हो किसी से कि मुझे ऐसा फील हो रहा है. आप अपने अंदर रखते हो वो चीज़ें, तो इसलिए आपको खुद ही उसके साथ डील करना है. एंड यू हैव द पावर टू डील विद इट. यू आर वेरी वेरी पावरफुल इंडिविजुअल्स. आपके अंदर है पावर अपने माइंड को कंट्रोल करने की, तो व्हाई नॉट. हमें क्यों चाहिए कोई और, हम खुद ही करेंगे जी. क्योंकि आपकी मेंटल एक्टिविटी इतनी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए आपके लिए फिजिकली एक्टिव होना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वरना आप अपना माइंड एग्जॉस्ट कर लोगे हर वक्त. इसलिए आपका फिजिकली एग्जॉस्टेड होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप थक टूट के सो जाओ और दिमाग ज़्यादा चले ही ना आपका. व्हेन यू आर फिजिकली टायर्ड, अपने आप नींद आएगी आपको कोई ज़रूरत नहीं है सारी रात ऐसे सोचने की. कई लोग तो ये भी सोच के जागते रहते हैं कि यार सुबह उठना है, क्योंकि ओवर थिंकिंग का तो आपको टॉपिक चाहिए. इट इज़ योर फेवरेट हॉबी, पर उस हॉबी को थोड़ा सा कम करना है, बिकॉज इट इज़ नॉट बेनिफिशियल फॉर यू. इसलिए फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाओ अपनी लाइफ में, अपने आप ओवर थिंकिंग डिप्लीट हो जाएगी, क्योंकि बॉडी इतनी थक जाएगी कि ओवर थिंकिंग करना भी चाहोगे तो भी नहीं कर पाओगे. अगर कभी ऐसा भी हो कि भाई बची है एनर्जी हमारे अंदर, हम लोग 4-5 किलोमीटर वॉक करके आएँ, तब भी बची है हमारे अंदर एनर्जी कि हम ओवर थिंकिंग करें, और आ रही है हमें ओवर थिंकिंग ड्यू टू सम और द अदर रीज़न. हॉबी, कोई हॉबी पाल लो. आप लोग वैसे ही बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हो, और अटरली क्रिएटिव पीपल. कोई ना कोई हॉबी तो होगी ही आपकी, वो हॉबी करो. इट कैन बी एज सिंपल एज कलरिंग. जो भी हॉबी है उसको परस्यू करो, उसमें घुस जाओ. कोई ऐसी चीज़ जिसमें आप घुस जाओ. इट विल वर्क लाइक मेडिटेशन फॉर यू. मेडिटेशन क्या है? अपने आप को काटना, ब्लैंक करना अपने दिमाग को. तो वो ब्लैंक कैसे होगा? बाय इंडल्जिंग योर सेल्फ इन टू समथिंग दैट यू लव डूइंग, दैट जो आपके अंदर से आता है, जिसमें आपको ज़रा सा भी सोचना नहीं पड़ता, कुछ भी अंदर से आ रहा है. ठीक है, तो पेंटिंग, ड्राइंग, पॉटरी, डिज़ाइनिंग, डांस, एनीथिंग, राइटिंग. यू गाइस आर सो गुड एट राइटिंग. जर्नलिंग की हैबिट बनाओगे तो और अच्छा रहेगा आपके लिए, ताकि आपके अंदर का जो भी बातें हैं, जो भी इमोशंस हैं, वो बाहर निकलें और अंदर वो एक टॉक्सिसिटी ना क्रिएट करें. क्योंकि आपके अंदर कई बातें रह जाती हैं, और वही आपके अंदर जो बातें हैं, जो आप हर्ट हो किसी चीज़ से, जो गिले शिकवे हैं, वो अंदर रह के घुल घुल के पहले आपके मेंटल एनर्जी पे अटैक करते हैं, फिर वो फिजिकली पॉइजन बन जाते हैं और फिजिकली आपकी बॉडी पर अटैक करते हैं. इसलिए आप कई लोगों को, आप में से 7s को एक्ने प्रॉब्लम भी बहुत होती होगी, बहुत जल्दी दाने वाने आ जाते होंगे. ये सब इसीलिए, वो सब टॉक्सिसिटी इज एक्टिंग ऑन यू. तो इसलिए उस पर ज़रूर वर्क करो, बिकॉज यू हैव द पावर टू हील योर सेल्फ. इट इज़ इन योर हैंड्स, सो यू बेटर टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. इसके साथ साथ, जैसे कि मैंने टूल्स में बताया था, कि क्योंकि आप इमोशनल हो, तो आपका सोलर प्लेक्सस चक्र इज़ वेरी सेंसिटिव. सोलर प्लेक्सस चक्र हमारा स्टमक पे होता है, एंड इट इज़ अबाउट आवर इमोशंस. तो जैसे ही आपके इमोशंस पे कुछ ट्रिगर होता है, कुछ अपसेट हो जाते हो आप इमोशनली, आपका पेट खराब हो जाता है. ठीक है, तो इसलिए अपने पेट को हेल्दी रखने के लिए एक तो ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, एंड ऑल्सो ट्राई टू कीप योर सेल्फ हैप्पी एंड अपलिफ्टेड. क्योंकि जैसे ही आप इमोशनली हर्ट होगे, आपको स्टमक इशू हो जाएगा, आपको स्टमक प्रॉब्लम होगी, तो आप इमोशनली लो फील करना शुरू कर दोगे. तो इसलिए अपने फूड हैबिट्स का ध्यान रखो, और साथ ही साथ अपने इमोशंस का भी ध्यान रखो. ठीक है, सो ऑल द बेस्ट गाइज. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, इफ़ इट रेजोनेटेड विद यू, डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन बिलो. अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मैं पर्सनल रीडिंग भी देती हूँ. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई हैं, आप उससे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड गेट योर सेल्फ अ रीडिंग. ऑल द बेस्ट, बाय.
हाय ऑल, अगर आप किसी महीने की एज 17 या 26 को पैदा हुए हैं तो आपको रूल करता है सैटर्न। अब क्योंकि आप सैटर्न हो, थोड़ा सा आपके लाइफ में टेस्ट ज़्यादा होते हैं। आपको ऐसा लगता होगा कि आप कंपैरिजन ज़्यादा करते हो दूसरों के। आपको ऐसा लगता होगा कि यार हमारी लाइफ ही ख़राब है, बाकी सबकी तो अच्छी है। इसलिए आप नेगेटिव थिंकिंग में ज़्यादा जल्दी सिंक इन हो जाते हो। एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ अर्थ एलिमेंट आपकी एनर्जी बहुत स्लो है, इसलिए उससे निकलने में आपको बहुत टाइम लगता है। एक बार जो सोच लिया वो सोच लिया, उस पर सुई अड़ जाती है, टिके रहते हो। तो ट्राई टू कीप योर सेल्फ अपलिफ्टेड, ट्राई टू बी ग्रेटफुल फॉर वॉट यू हैव, वॉट लिटिल यू हैव इन लाइफ। उसके लिए अंदर ग्रैटिट्यूड और शुक्राना लेकर आओ। आपको बहुत नज़रिया बदलो अपना, आपको बहुत ज़्यादा अबंडेंस दिखेगी अपनी लाइफ में एंड यू विल फील वेरी मच पॉजिटिव एंड मोटिवेटेड। अब एड्स की एक्सट्रीम होती है। कुछ एड होते हैं जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है लाइफ में, सब बढ़िया चल रहा है, एकदम मज़े में, कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कैसा भी लाइफस्टाइल है, कोई दिक्कत नहीं है। एक एड्स होते हैं जो इतना वर्क कर रहे हैं अपने ऊपर, कभी कुछ योगा भी कर रहे हैं, डाइट भी अच्छी रख रहे हैं, पॉजिटिव थिंकिंग भी रख रहे हैं, तब भी कुछ ना कुछ हो जा रहा है। तो ये थोड़ा एक्सट्रीम होता है। अब जिनका तो अच्छा चल रहा है वो अच्छा चलते रहें, साथ साथ अपनी डाइट वगैरह भी अच्छी रखें, क्योंकि पता नहीं होता कब क्या हो जाए। ठीक है, थोड़ा सा प्रिकॉशन ज़रूर लेकर चलें। और जिनका गलत चल रहा है उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, कभी लेग पेन का प्रोन होते हुए आप लोग, टीथ या ईयर प्रॉब्लम भी बहुत आसानी से हो जाती है आप लोगों को, थोड़ा उसका भी ख्याल रखें। इसकी लाइफ में सर्जरी तो कभी ना कभी होगी ही होगी। देयर विल बी एंड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम देयर विल बी सम काइंड ऑफ सर्जरी इन योर लाइफ। तो उसके लिए प्रिपेयर्ड रहें, कोई बड़ी बात नहीं है। सब एड्स की लाइफ में होती है, आपकी लाइफ में भी हो जाएगी किसी ना किसी फॉर्म में। एड्स की जो है इंटेस्टाइन्स जो होती है वो थोड़ी सी डिफेक्टेड ही मिलती हैं एड्स को। तो इंटेस्टाइन आपकी सेंसिटिव है, ठीक है, ये बात आप मान लो। तो उस हिसाब से खाना खाओ, ठीक है। आपको अपने खाने का, डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, बिकॉज योर इंटेस्टाइन्स, जहाँ पे खाना डाइजेस्ट होता है, लिवर, जहाँ पे एंजाइम एक्सक्रीट होते हैं, दे आर सेंसिटिव। तो उस हिसाब से खाना खाओ। यू शुड अवॉइड रिच फूड, हैवी फूड, नॉन वेज खाना जितना अवॉइड करो उतना अच्छा है। अगर अवॉइड नहीं होता, बचपन से आदत है खाने की, चाहिए बॉडी को, तो दिन में खाओ, रात को नहीं खाओ, क्योंकि रात को हमारे पास कम टाइम होता है डाइजेस्ट करने का। वी आर नॉट दैट फिजिकली एक्टिव रात को। अगर आप सुबह के टाइम खाते हो, दोपहर के टाइम खाते हो, आप फिर भी शाम को कोई फिजिकल एक्सरसाइज करके उसको डाइजेस्ट कर सकते हो। रात को स्पेशली हेवी फूड, अल्कोहल, नॉन वेज नहीं खाना आप लोगों ने। अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा, बिकॉज इट वोंट गेट डाइजेस्टेड इजीली। ऑल्सो एड्स आर स्लाइटली प्रोन टू पैरालिसिस। तो अपनी लाइफ में एक्टिविटी ज़रूर मेंटेन करके रखो। मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल एंड एक्टिव लाइफस्टाइल बहुत ज़रूरी है आपके लिए। बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। मैं ज़रूरी नहीं है सब एड्स की लाइफ में सारी प्रॉब्लम्स होनी है, बट इसमें से कुछ इन सब चीज़ों का यू आर प्रोन टू इट, ज़्यादा जल्दी कैच कर सकते हो इसको। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलो, ठीक है। ऑलरेडी प्रिकॉशंस लेकर चलो। अब इनमें से काफ़ी चीज़ें तो आप रोक नहीं सकते हो, बट दिस डिप्रेशन यू कैन कम आउट ऑफ इट। कोई भी पॉजिटिव चीज़ अपनी लाइफ में रखो, एक पॉजिटिव इट कैन बी अ हॉबी, इट कैन बी music, it can be a loved one who you think can bring you out of this depressive thinking. You must also be very grateful for all these things, for all the little things you have in your life, ठीक है। be it home, be it family, be it your plants, be it your pet, ठीक है। be grateful for all of that. अगर आपकी लाइफ में ज़्यादा ऐसा हो रहा है कि बहुत ज़्यादा हेल्थ पे खर्चा हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चले जा रही है, चैरिटी करो। चैरिटी करने से वो कष्ट कटेंगे, वो पैसा जो आपके हाथों से निकलना है वो ऑलरेडी आप कोई हॉस्पिटल में दे आओ, या फिर कुछ 2-3 महीने में एक बार हॉस्पिटल की कैंटीन में खाना खाओ, किसी की दवाइयाँ स्पॉन्सर कर दो, तो उससे भी आपके ये कष्ट कट जाएंगे, आपको थोड़ा सा आराम मिलेगा। अगर आप ऐसे हैं जो बहुत सेंसिटिव हैं, जैसे कि ठंड बहुत जल्दी लगती है, कुछ बहुत जल्दी हर्ट कर जाता है आपको, इमोशनल बहुत हो आप, तो आप ज़रूर 2 और 7 की गाइडेंस देखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके चार्ट में ये नंबर होंगे जो आपको अफेक्ट कर रहे हैं। तो इसकी हेल्थ गाइडेंस भी ज़रूरी है आपके लिए। So that was all for you guys. If it resonated with you, do share in the comment section below. Don't forget to like, share and subscribe.
अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई हैं, आप उससे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड बुक योरसेल्फ अ रीडिंग। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। हाय ऑल, अगर आप किसी महीने के 9th, 18th या 27 को पैदा हुए हैं तो आपको रूल करता है मार्स, विच इज़ द रेड प्लैनेट, द फायर प्लैनेट। तो इसलिए आप लोगों के अंदर फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए गर्मी से जो डिसीजेज होते हैं, यू गाइज आर वेरी प्रोन टू दोज डिसीजेज, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर हो गया, बिकॉज ऑफ सो मच एनर्जी इनसाइड यू गाइज। तो हाई ब्लड प्रेशर बहुत आसानी से हो सकता है आपको। अंदर गर्मी है तो उस वजह से एसिडिटी, फीवर, मीजल्स, पाइल्स, चिकन पॉक्स, ये सब बीमारियां बहुत आसानी से आपको हो सकती हैं बिकॉज ऑफ द हीट इनसाइड यू। तो कोशिश कीजिए जितना पानी पी सकते हैं आप उतना पानी पीजिए ताकि अंदर ठंडक रहे, क्योंकि पानी नहीं पियोगे तो फिर किडनी स्टोन, ब्रोंकाइटिस, ये ऐसी प्रॉब्लम्स भी आपको हो सकती हैं। इसलिए ड्रिंक एज मच वाटर एज यू कैन टू मेंटेन द कूल द टेम्परेचर इनसाइड योर बॉडी टू काम डाउन योर सेल्फ। ऑल्सो इसके साथ साथ अपने फायर को चैनलाइज करो, या तो कुछ ऐसा कर रहे हो आप जिसके लिए आप पैशनेट हो, जिसके अंदर आपके अपने आप एनर्जी आती है, फायर इग्नाइट होता है, ठीक है। अपने पैशन को फॉलो करो। साथ ही साथ फिजिकल एक्टिविटी मेंटेन करने से बहुत इंप्रूवमेंट आएगी आपकी लाइफ में। वैसे भी 9s जो होते हैं, यू गाइज आर ऑलरेडी सो मच एक्टिव, यू लाइक टू बी फिजिकली एक्टिव। आप लोग कोई ना कोई स्पोर्ट में, कोई ना कोई ऐसी हॉबी में विच यू नो हैज़ फिजिकल एक्टिविटी, या फिर आप जिमिंग में कहीं ना कहीं एक्टिव होते ही हो। अगर आप नहीं हो देन डू स्टार्ट इट, यू रियली नीड इट एंड यू विल सी द चेंज इन योर लाइफ आफ्टर दैट। यू नो फिजिकल रूटीन की एक रूटीन है आपके पास एक्टिविटी का, आपको अच्छा लगेगा, आपका अंदर का अग्रेशन निकलेगा, आपके अंदर का फायर निकलेगा, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा कामर, बहुत ज़्यादा बेटर फील होगा और आपकी हेल्थ पे भी बहुत अच्छा असर आएगा। बाकी मार्स है तो थोड़ा सा आपको एक्सीडेंट प्रोन बना ही देता है। एक्सीडेंट्स आपकी लाइफ में हो सकते हैं, ठीक है। नहीं तो कहीं ना कहीं ब्रूजेस, कोई कट्स, कहीं ना कहीं ब्लीडिंग, कुछ ना कुछ टूटा फूटा रहता ही है, कहीं ना कहीं गिरते पड़ते रहते हो। ये मार्स करता ही है आपकी लाइफ में, तो उसके लिए भी फिजिकली एक्टिव रहो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, अपने पैशन को फॉलो करो। पैशन फॉलो करोगे तो मार्स खुश होगा, इट विल ब्लेस यू विद मोर सक्सेस इन लाइफ, मोर हैप्पीनेस इन लाइफ, और ये सब फालतू की चीज़ें कटनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। फिजिकल एक्टिविटी तो डेफिनेटली आपने बढ़ानी है, मैं बार बार कह रही हूँ, लेकिन ये बहुत बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अगर आप फिजिकली एक्टिव नहीं हैं तो आप अपनी हेल्थ के साथ बहुत गलत कर रहे हैं। यू नीड टू स्टार्ट समथिंग, एक वॉक ही शुरू कर दो आप, जॉगिंग, रनिंग, ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब 15 मिनट वॉक, 20 मिनट वॉक, 30 मिनट वॉक जो होता है आपसे वो ज़रूर करो। अलॉन्ग विद दिस जो चीज़ें अंदर गर्मी क्रिएट करती हैं वो चीज़ें भी अवॉइड करना शुरू करो। अल्कोहल, रिच फूड जिसमें जैसे कि ज़्यादा मसाले होते हैं, गरम मसाले होते हैं, ठीक है, ये साबुत मसाले ज़्यादा होते हैं, रिच फूड, वो ज़्यादा कैश्यूज़ वगैरह डाल देते हैं, नट्स ज़्यादा डाल देते हैं, वो वाला फूड अवॉइड करो क्योंकि वो अंदर और गर्मी क्रिएट करता है। एंड थोड़ा नॉन वेजिटेरियन फूड भी अवॉइड करो। कम करोगे तो अच्छा रहेगा, अवॉइड करोगे तो और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि वो अंदर बहुत गर्मी क्रिएट करता है, ठीक है। तो वो एसिड क्रिएट करेगा, ब्लोटिंग क्रिएट करेगा और फालतू के डिसीजेस और पैदा करेगा, ठीक है। ऑलरेडी बहुत फायर है, जो चीज़ें काम करती हैं, ठंडक देती हैं, वो लो। पानी तो सबसे ज़्यादा बढ़ा लो। तो आपको अपने फायर को कम नहीं करना, आपने उसको चैनलाइज करना है थ्रू फिजिकल एक्टिविटी एंड गुड फूड। इसके साथ साथ अगर आप ऐसे हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी है, जैसे कि आपको ठंड जल्दी लगती है या आपको किसी की बातें बहुत जल्दी हर्ट हो जाती हैं, फीलिंग्स बहुत आपकी हर्ट हो जाती हैं, इमोशनल टाइप के हो, तो आई वुड रिकमेंड कि आप नंबर 2 और नंबर 7 की गाइडेंस भी ज़रूर देखिए। इट विल रियली वर्क फॉर यू, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके चार्ट में वो नंबर्स भी होंगे जो आपको अफेक्ट कर रहे हैं, हाईली अफेक्ट कर रहे हैं। इट विल रियली हेल्प यू। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, आप उससे कॉन्टैक्ट करके मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।